जी सर, आप क्या समझते हैं फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिए तो इंसाफ मिल सकता है सर जर्नलिस्ट को पहली दफ़ा तारीख में? देखिए, ये तो अब फैसला आएगा तो पता चलेगा। जब आप कहते हैं कि पहली दफ़ा तारीख में, इसका मतलब जितने कमीशन इससे पहले बने हैं उनकी ना रिपोर्टें सामने आई, ना किसी को इंसाफ मिला, तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। एक और बेंच बना है, उम्मीद कर सकते हैं, इतना हाई पावर्ड बेंच है कि अब इंसाफ मिलेगा अरशद को। सर उम्मीद तो कर इस सकते। बनने से फिर ये तो नहीं जाहिर हो रहा है कि उनके फैमिली को हौसला अफजाई दी जा रही है, वैसे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा? देखिए, ये तो अब रिज़ल्ट निकलने के बाद ही हम फैसला कर सकते हैं ना। मैं जिस बेंच, आज पहला दिन था, उन्होंने एफआईआर की जो बात की, अब देखते हैं एफआईआर कौन किस तरह कटती है, किसकी मुद्दत में कटती है, उस एफआईआर में किसको नामज़द किया जाएगा। दूसरा ये भी देखना है कि जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाती है कि नहीं की जाती, क्यों छुपा रहे हैं रिपोर्ट को। अभी तो शुरुआत हुई है, पहले दिन तो ना केस जीता जाता, ना हारा जाता, ना ख़त्म होता। अभी तो मामला शुरू हुआ है, सो लेट्स सी कि जाता किधर है। क्या इस फैसले को आपको शायद समझते हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो उसको नोटिस लिया गया है, देर आए दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल खुशाइन है, और उस वक्त ज़्यादा होगा अगर ये किसी नतीजे तक पहुँचे। लॉजिकल एक कंक्लूजन होता है ना हर चीज़ का, जब ये लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा और तमाम लोग जो इस चीज़ से, उसकी फैमिली है, कॉलीग्स हैं, साफ़ती बरादरी है, जब वो सारे के सारे अगर मुतमईन हुए, फिर होगा कि हम सारे मुतमईन हैं और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे। एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? क्या क्या लगता है कब तक ये केस वाइंड अप हो सकते हैं और जो असल कातलान हैं उन तक जो है वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, साजिशी और कातिल, देखिए ये दो दो मुख्तलिफ चीज़, क्योंकि ये तो बात सारे आप मान रहे हैं कि साजिश पाकिस्तान में होगी, तो साजिशी तो आपको यहाँ से ढूंढने पड़ेंगे। देखें, ये इस तरह की चीज़ में टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकता। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि कल सुबह आएँ और यहाँ पर सारे जितने साजिशी और जितने कातिल हैं वो सारे के सारे कटारे में खड़े हों। अब ये वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम फ्रेम है कि वो कितने अरसे में ये काम करते हैं। सर आपकी उम्र ज़्यादा है, इस हवाले से आप हमला हुआ और वो एफआईआर काटी गई। आज रात को पता चल जाए क्या एफआईआर कैसे होती है। कश्मीर उनकी फैमिली की तरफ से जो रिपोर्ट थी हुकूमत की, उसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था, तो अभी भी एफआईआर हुकूमत की वहाँ पे होगी तो क्या उनकी फैमिली इस पर बिलीव करेगी? देखिए, ये फैमिली का प्रोगेटिव है, ये उसका उनका इस्तेकाक है, उन तक रहने दें, मैं तो उसके ऊपर कमेंट ना आपकी करूँ। उम्र ज़्यादा है, इस हवाले से आप जर्नलिस्ट है, सीनियर, आपकी स्टडी भी ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हैं सर इस कत्ल में अरशद शरीफ भाई को जो शहीद किया गया, इसमें मुलविस कौन हो सकते हैं? इसीलिए तो एक कमीशन बना, सही है सर। या ये बेंच माफी चाहता हूं, सो मोटो इसीलिए ये देखना। काशिफ भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से आवाम की जानिब से खतूत लिखे गए चीफ जस्टिस साहब को, क्या ये अमल भी मजबूर किया गया है इसको नोटिस लेने पर, या फिर क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये इतना बड़ा वाकया था जिसने पूरे पाकिस्तान को, आप इसका जनाजा खाली देख लें। मैं यकीन माने, हम कल भी ये बात कहते हैं, मैं अभी जिम गया सुबह, जब जाते हैं किसी जगह जाते हैं, लोग पहला अफसोस अरशद शरीफ का करते हैं, बाद में हमसे कोई और बात करते हैं। ये वाकया इसने वाकई लोगों को हिलाया है। सो अगर इससे ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो फिर किस वाकये की होगी। चलो, आप ले लिया है नोटिस, एक सो मोटो नोटिस ले लिया है, लेट्स होप एंड प्रे कि वो सही डायरेक्शन में जाए ये सारी चीज़। क्या आपको लगता है काशिफ भाई साहब कि अब जब अदालत में मामला आ चुका है, दूसरी तरफ जो इल्जामात लगाए जाते हैं बेबुनियाद, विदाउट एविडेंस, उसको भी अब खत्म करना चाहिए और अदालत की तरफ तमाम तर तवज्जो और तमाम तर नजरें मरकूज करनी चाहिए? ये देखिए, ये तो अब अदालत, और देखें अब तो कमेटी की रिपोर्ट भी आज आ जाएगी, तो जैसे आपने पहले भी कमेटी का सवाल पूछा था, कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद हमें कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। ज़ाहिर है उसमें डंडे मारे जाएंगे, डंडियाँ भी मारी जाएंगी, लेकिन उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखें, जब एक चीज़ लॉजिकल होती है ना, जो आपका दिमाग कबूल करता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, तो उसको माना भी जाता है। जब चीज़ इलॉजिकल हो जाएगी तो उसको मानना भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। अदालत में तो सबूतों की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करने होते हैं। हाँ जी, हक़ाइक़ पाकिस्तान में, हक़ाइक़ तो अब देखें, हक़ाइक़ किसी ने इन्वेस्टिगेट ही करके देना, तो हक़ाइक़ तो अब देखें, अब यहाँ पर बहुत से कमीशन ऐसे थे जो बने, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हामिद मीर साहब का एक कमीशन फ़र्ज़ करें, अगर मैं आपको मिसाल ही दूँ, तो हकीकत तो सारों के सामने थी, क्या नतीजा निकला उसका? तो जो भी हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ किसी ने निकाल के लाने होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर फैसले होते हैं। अगर कोई हक़ाइक़ निकालना ही नहीं चाहेगा तो फैसला क्या होगा?